7 सेकंड की सोच जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। अगर यूनिवर्स सच में हमारी बात सुनता है, तो वो सुनता कैसे है? कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सालों की मेहनत नहीं, बस 7 सेकंड का यकीन चाहिए होता है। यही वो पल था जिसने शिवानी की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। शिवानी एक साधारण लड़की थी, एक ऐसा नाम जो हर शहर में मिल जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी कुछ भी साधारण नहीं थी। हर सुबह वो उठती थी एक नए डर के साथ। अगर आज भी कुछ अच्छा ना हुआ तो? उसके करियर के सपने अधूरे थे, रिलेशनशिप्स में भरोसा टूट चुका था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को भूल चुकी थी। एक दिन वो इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी, जब उसे एक वीडियो दिखा। 7 सेकंड मैनिफेस्टेशन ट्रिक, बस 7 सेकंड, और आपकी जिंदगी बदल सकती है। उसने सोचा, इतनी सी देर में कुछ बदल सकता है? पर अंदर से कुछ बोला, ट्राई करके क्या चला जाएगा? अगली सुबह शिवानी ने पहली बार खुद से एक वादा किया, मैं आज सिर्फ 7 सेकंड के लिए मान लूंगी कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई है। मैं वो बन चुकी हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। उसने आंखें बंद की और इमेजिन किया, वो जॉब लेटर जो उसके नाम से आया है, वो हेल्दी बॉडी जिसे देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, वो इनर पीस जो अब तक सिर्फ किताबों में था। सिर्फ 7 सेकंड उसने इस फीलिंग को पकड़े रखा। ना डर, ना शक, बस यकीन। वो दिन शायद आम सा था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग हो गया था। उस दिन पहली बार यूनिवर्स को उसका मैसेज साफ साफ सुनाई दिया। और यही है एक ऐसी जर्नी की शुरुआत, जो आपको सिखाएगी कि सिर्फ 7 सेकंड का विश्वास कैसे आपकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। आज हम सीखेंगे 10 पावरफुल लर्निंग्स, जो ना सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेंगे, बल्कि यूनिवर्स के साथ आपका रिश्ता भी। हर लर्निंग एक कहानी होगी, आपकी, मेरी, हम सभी की। तो चलिए जानते हैं वो पहला रहस्य। सोच बदलो, समय नहीं, यूनिवर्स को सिग्नल चाहिए, डिटेल्स नहीं। लर्निंग 1, यूनिवर्स को सिग्नल चाहिए, डिटेल्स नहीं। जो चाहो वो मांगो, मगर पूरी तस्वीर मत समझाओ। यूनिवर्स को वाइब्रेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। शिवानी ने अपनी आंखें बंद की। कोई बड़ी पूजा नहीं, ना कोई लंबा मंत्र। बस 7 सेकंड के लिए उसने खुद को एक ऐसी जिंदगी में देखा, जहां वो खुश थी, सक्सेसफुल थी, और सबसे जरूरी बात, वो खुद पर गर्व कर रही थी। पर जैसे ही आंखें खुलीं, दिमाग फिर वही पुराना सवाल लेकर आया। कब? कैसे? कौन देगा? कहाँ से आएगा? यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, यूनिवर्स को पूरी डिटेल्स समझाने की कोशिश। शिवानी ने अपने लैपटॉप पर रांद बायन की द सीक्रेट फिर से खोली। वहां लिखा था, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट नीड योर प्लान, इट नीड्स योर बिलीफ। मतलब, यूनिवर्स को ये मत बताओ कि वो कैसे दे, बस यकीन करो कि उसने दे दिया है। उस रात शिवानी ने एक नई कोशिश की। उसने सिर्फ इतना इमेजिन किया, वो अपने ड्रीम जॉब की जॉइनिंग लेटर पकड़ रही है। कोई ऑफिस का नाम नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई सैलरी डिटेल्स नहीं, बस खुशी, संतोष और गर्व की फीलिंग। उसने वो सीन हर सुबह रिपीट किया। 7 सेकंड, बस उतना ही। 3 दिन बाद एक फोन कॉल आया। उसकी एक पुरानी एप्लीकेशन पर उसे फ्रीलांसिंग का ऑफर मिला। काम बड़ा नहीं था, पर शिवानी को समझ में आ गया था, ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये सिग्नल था। उस दिन उसने अपने जर्नल में लिखा, I asked for the feeling, not the form. Universe gave me the first step. सीख, जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं, हम अक्सर उसे घुटनों तक बांध देते हैं। मुझे यही चाहिए, इसी टाइम चाहिए, ऐसे चाहिए। पर यूनिवर्स इन्फिनिट है, और उसकी डिलीवरी बॉय कोई ज़ोमैटो वाला नहीं, जो सिर्फ ऑर्डर ही लाता हो। वो क्रिएटिव है, वो रास्ते बनाएगा, लोग भेजेगा, आइडियाज देगा। बस आपको अपने वाइब्रेशन को साफ और यकीन से भरना होगा। लर्निंग 2, ट्रस्ट के बिना मैनिफेस्टेशन नहीं होती। डर यूनिवर्स का दरवाजा बंद कर देता है। डर वो ताला है जो हमारे सपनों को यूनिवर्स तक पहुंचने ही नहीं देता। शिवानी अब रोज सुबह अपनी आंखें बंद करती थी और 7 सेकंड के लिए इमेजिन करती थी,
कि वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है। पर एक रात जब वो अकेली बैठी थी, उसके अंदर एक हल्का डर फिर से सर उठाने लगा। क्या मैं खुद को बेवकूफ बना रही हूँ? कहीं ये सब सिर्फ इमेजिनेशन तो नहीं? क्या यूनिवर्स वाकई मेरी बात सुन रहा है? उसी रात उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, अब्राहम हिक्स की आवाज में। इफ यू डाउट इट, यू डिले इट। इफ यू फियर इट, यू ब्लॉक इट। मतलब, अगर आप शक करते हो तो देरी होगी, अगर आप डरते हो तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। शिवानी को समझ में आ गया। वो यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही थी। एक तरफ वो विजुलाइज करती थी अपनी सक्सेस, और दूसरी तरफ खुद पर शक भी करती थी। अगले दिन उसने एक नया रिचुअल शुरू किया। हर बार विजुलाइजेशन के बाद वो अपने आप से बस एक बात कहती, आई ट्रस्ट, आई सरेंडर, आई रिसीव। मैं भरोसा करती हूँ, मैं छोड़ती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। उसने अपना डर जर्नल में लिखा, उसे एक्सेप्ट किया, और फिर एक कैंडल जलाकर उस डर को सिंबॉलिकली रिलीज कर दिया। धीरे धीरे उसे एक चेंज फील होने लगा। अब विजुअलाइजेशन के बाद उसके दिल में हल्कापन आता था। अब उसका मन उस पुराने सवाल से नहीं डरता था, कैसे होगा? क्योंकि अब वो जानती थी, वो सवाल यूनिवर्स का है, उसका नहीं। सीख, आप कितना भी विजुअलाइज कर लो, अगर आप अंदर से डरते हो तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का नहीं, भरोसे का खेल है। यूनिवर्स एनर्जी से काम करता है, और डर सबसे भारी एनर्जी है जो आपके सपने को दबा देती है। शिवानी अब एक स्टेप और करीब है। लेकिन क्या सिर्फ विजुअलाइजेशन और ट्रस्ट काफी है? अब आती है अगली बड़ी सीख। जब सपनों की तस्वीर धुंधली हो जाए, तब क्या करें? लर्निंग 3, क्लैरिटी ही है असली मैग्नेट। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, यूनिवर्स जल्दी देता है। कंफ्यूजन में मांगी गई दुआ भी कभी पूरी नहीं होती। शिवानी रोज विजुअलाइज कर रही थी, सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ। पर अब उसके विजुअलाइजेशन ब्लड से लगने लगे थे। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं चाहती क्या हूँ? जॉब, मनी, पीस, करियर, फेम, लव, सब कुछ। पार कुछ भी क्लियर नहीं था। शिवानी कंफ्यूज थी, और यही कंफ्यूजन उसकी मैनिफेस्टेशन को रोक रही थी। उसने एक दिन सब कुछ छोड़कर एक पुरानी डायरी निकाली और लिखा, मैं कहाँ रहना चाहती हूँ? मेरा दिन कैसा दिखता है? मेरी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होनी चाहिए? मैं किसे इंस्पायर करना चाहती हूँ? मुझे खुद में क्या बदलाव चाहिए? 3 घंटे बाद उसके पास एक क्लियर विजन था। वो बस सक्सेसफुल नहीं होना चाहती थी, वो एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी जो मेंटल हेल्थ और हीलिंग पर बात करे। उसने अगले दिन से एक नया 7 सेकंड विजुअलाइजेशन शुरू किया। अब उसमें वो खुद को यूट्यूब स्टूडियो में देखती थी, ऑडियंस के मैसेजेस पढ़ती थी, और खुश होती थी। एक हफ्ते में उसे उसके पुराने कॉलेज फ्रेंड ने कॉल किया जो मीडिया इंडस्ट्री में था। शिवानी, तुझे याद है तू कभी पॉडकास्ट करना चाहती थी? मेरे पास एक मौका है, एक स्मॉल सेगमेंट है हीलिंग के लिए, ऑडिशन भेज सकती है? शिवानी हक्की रह गई। क्या ये सिग्नल था? हाँ, बिल्कुल। सीख, यूनिवर्स तभी जवाब देता है जब आप साफ साफ मांगते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज रहेगा। क्लैरिटी ही मैग्नेट है, वो ही आपके अंदर वो एनर्जी पैदा करती है जो वर्ल्ड को अट्रैक्ट करती है। लर्निंग 4, जो आप चाहते हो वो मिलता है, लेकिन तब जब आप उसके लायक बनते हो। सेल्फ वर्थ इज दी फाउंडेशन। यूनिवर्स वही देता है जो आप मानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं। शिवानी का विजन अब क्लियर था। उसने अपनी क्लैरिटी नोटबुक में लिख ली थी। हर सुबह विजुअलाइज भी कर रही थी। अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में इमेजिन करती, लोगों को हील करते हुए देखती। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी। हर बार जब वो खुद को उस सफलता में देखती, अंदर से एक हल्की सी आवाज आती, तू कौन होती है? तेरे जैसे लाखों लोग हैं बाहर, तुझमें ऐसा क्या है? यही थी उसकी सबसे बड़ी रुकावट, उसकी सेल्फ वर्थ। एक रात शिवानी ने अपनी छोटी बहन को अपने सपने के बारे में बताया।
उसकी बहन ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, आपकी आवाज कितनी सूदिंग है, आपको तो पॉडकास्ट करना ही चाहिए। वो छोटी सी तारीफ शिवानी के लिए बड़ी बात थी। उसने उस रात एक मिरर के सामने खड़े होकर पहली बार खुद से कहा, मैं इसके लायक हूँ, मैं वैल्यूबल हूँ, और मैं वो दे सकती हूँ जो किसी और ने नहीं दिया। उसी रात उसने एक छोटी सी गाइडेड ऑडियो बनाई, सिर्फ अपने लिए। उसमें उसने खुद की आवाज में पॉजिटिव अफर्मेशंस रिकॉर्ड की। मैं योग्य हूँ, मैं लोगों को हील कर सकती हूँ, मैं यूनिवर्स की एनर्जी को चैनल करती हूँ। वो ऑडियो अब उसकी रोज सुबह की शुरुआत बन गई। एक हफ्ते बाद उसने वही ऑडियो इंस्टाग्राम पर एनोनिमस पेज पर अपलोड की, बिना अपना नाम दिए। 2 दिन में 800 प्लेस आए और कुछ कमेंट्स भी। क्या सूदिंग वॉइस है, प्लीज और बनाइए। वो पल शिवानी के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने जाना, जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानते, यूनिवर्स भी आपको वर्दी नहीं समझता। सीख, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इमेजिन करने से नहीं चलता। आपको खुद को उस विजन के लायक फील करना होता है। सेल्फ वर्थ लो होगी तो आपकी एनर्जी भी लो होगी, और यूनिवर्स हमेशा वाइब्रेशन से काम करता है, वर्ड से नहीं। अब शिवानी अपनी वर्थ पहचान चुकी थी, लेकिन एक और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उसे रोक रही थी। उसका मानना था कि उसे हर समय पॉजिटिव रहना होगा, और यही से शुरू होती है लर्निंग 5। हर समय पॉजिटिव रहना जरूरी नहीं। ऑथेंटिसिटी ही असली मैनिफेस्टेशन पावर है। यूनिवर्स आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, आपके दिल की सच्चाई से जुड़ता है। शिवानी अब डेली मैनिफेस्टेशन कर रही थी, विजुअलाइज, ट्रस्ट, क्लैरिटी और अफर्मेशंस। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। थकान, लो मूड, इरिटेबिलिटी और गिल्ट। मैं लो एनर्जी पर हूँ, कहीं मेरी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस खराब ना हो जाए। उसने खुद पर गुस्सा किया। शिवानी, तू वीक पड़ गई, अब यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। तभी उसके एक स्पिरिचुअल मेंटो ने व्हाट्सएप पर एक ऑडियो भेजा। ट्रू अलाइनमेंट इज नॉट अबाउट बीइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम, इट्स अबाउट बीइंग रियल विद योर इमोशंस। मतलब, सच्चा कनेक्शन पॉजिटिविटी से नहीं, ईमानदारी से बनता है। वो बात शिवानी के दिल में उतर गई। उसने डिसाइड किया, मैं आज लो हूँ, और ये भी ठीक है। मैं यूनिवर्स को अपना सच दिखाऊंगी, कोई नकाब नहीं पहनूंगी। उसने अपने जर्नल में लिखा, आज मैं थकी हुई हूँ, लेकिन मैं अभी भी वही शिवानी हूँ जो अपने सपनों के लिए खड़ी है। उसने उस दिन बस 7 सेकंड के लिए खुद को इमेजिन किया, लेकिन बिना फेक मुस्कान के, रियल पेन के साथ, पार फर्म बिलीफ के साथ। और उसी रात उसे एक वॉइस मैसेज आया, हाय शिवानी, आई हर्ड योर हीलिंग ऑडियो, वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट ऑन अ मेंटल वेलनेस प्रोजेक्ट। वो बात सुनकर वो रो पड़ी, क्योंकि उसने रियलाइज किया, यूनिवर्स को आपकी सच्चाई चाहिए होती है, परफॉर्मेंस नहीं। सीख, मैनिफेस्टेशन रियल इमोशन से होता है, फेक हैप्पीनेस से नहीं। जैब आप सच में खुद के साथ जुड़े होते हैं, टैब आप हाई वाइब्रेशन पे होते हैं, चाहे आप उदास हो या खुश। लर्निंग 6, जब मैनिफेस्टेशन में देरी हो तो समझो यूनिवर्स आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। देर कभी इनकार नहीं होती, कई बार यूनिवर्स आपको मजबूत बना रहा होता है, ताकि जब वो चीज मिले तो आप उसे संभाल सको। अब तक शिवानी ने बहुत कुछ बदल दिया था, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसका खुद पर विश्वास। हर दिन वो 7 सेकंड की विजुअलाइजेशन करती, अफर्मेशंस बोलती और यूनिवर्स को अपना सपना सिग्नल करती। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि समय निकल रहा है। 1 महीना हो गया और कुछ बड़ा नहीं हुआ था। मैं सब ठीक कर रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं दिख रहा कोई मेजर रिजल्ट। एक रात वो बहुत थक गई। उसने आसमान की तरफ देखा और सॉफ्टली बोली, यूनिवर्स, मैं हार मान रही हूँ। आंखों से आंसू गिरने लगे, पर ठीक उसी पल उसने एक गहरी शांति महसूस की। ऐसी शांति जैसे कोई कह रहा हो, जो तुम मांग रही हो वो रास्ते में है, बस तुम तैयार नहीं हो अभी। अगली सुबह उसे याद आया स्टीव हार्वे का एक क्वोट, दी वेट इज पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग।
द प्रोसेस इज योर प्रेपरेशन। उसने उसी दिन से अपनी अटेंशन कब मिलेगा से हटा दी और पूरी एनर्जी मैं क्या सीख रही हूँ पर डाल दी। उसने सेल्फ रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। हर दिन का छोटा वीडियो जहाँ वो अपने फीलिंग्स, स्ट्रगल्स और थॉट्स रिकॉर्ड करती। एक हफ्ते में उसने फील किया उसका कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है, कैमरा के सामने उसका डर खत्म हो रहा है और टैब उससे समझ में आया। यूनिवर्स ने डिले नहीं किया था, यूनिवर्स उसे तैयार कर रहा था। सीख, जब चीजें देरी से मिले तो घबराइए मत। मैनिफेस्टेशन कोई इंस्टेंट नूडल नहीं, ये एक सोलफुल प्रोसेस है। यूनिवर्स आपको उसी दिन देगा जिस दिन आप उसके लायक वाइब्रेट करोगे। अब शिवानी को प्रोसेस पर भरोसा हो चुका था, पर अब उसे एक और भूल का एहसास हुआ। वो अब भी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी तभी बदलेगी जब उसे रिजल्ट मिलेंगे, जबकि बदलाव अंदर से शुरू होता है। लर्निंग 7। मैनिफेस्टेशन का असली कमाल तब होता है जब आप अपने अंदर की एनर्जी बदलते हैं, बाहर की नहीं। बाहर कुछ भी नहीं बदलता जब तक आप अंदर से न बदलो। एक सुबह शिवानी मेडिटेशन कर रही थी। उसने खुद को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली स्टेबल, फिजिकली हेल्दी। पार मेडिटेशन के बाद उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। मैं सब इमेजिन तो कर रही हूँ, पर असल में मेरी फीलिंग्स अब भी वही पुरानी हैं। क्या ये सब सिर्फ ड्रीम में ही अच्छा लगता है? उसने डिसाइड किया, मुझे अपनी एनर्जी बदलनी होगी, न कि बस विजुअल्स। उसने एक 7 डे एनर्जी रीसेट प्लान बनाया। सुबह जल्दी उठना, फोन से दूरी, माइंडफुल खाना खाना, जोर से बोलकर ग्रैटिट्यूड करना, वॉकिंग अफर्मेशंस, म्यूजिक प्लस डांस। खुद को रोज प्यार से देखना, जजमेंट फ्री। हर दिन वो अपनी वाइब्रेशन कॉन्शियसली ऊंची रखने लगी। एक दिन उसने खुद को मिरर में देखा और पहली बार जेन्युइनली कहा, I feel like the person I've always wanted to become। और वही पल था जैब मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ। कोलैबोरेशन के कॉल्स आने लगे, पॉडकास्ट इनवाइट्स आने लगे और सबसे बड़ा, उसका खुद पर भरोसा और कनेक्शन डिपेंड होने लगा। सीख, मैनिफेस्टेशन सिर्फ बाहर की चीजें अट्रैक्ट करने का खेल नहीं है, वो तो इनर एनर्जी को अलाइन करने का रास्ता है। जब आपकी सोल अलाइंड होती है, यूनिवर्स खुद ब खुद उस एनर्जी से मैच करने लगता है। लर्निंग 8। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता, अलाइंड एक्शन भी लेना पड़ता है। यूनिवर्स रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। शिवानी अब हाई वाइब्रेशन पे थी। उसके अंदर क्लैरिटी थी, सेल्फ लव था, एनर्जी पावरफुल थी, लेकिन एक इनर वॉइस उसे अब भी स्टॉप कर रही थी। शिवानी, क्या तुम उस ड्रीम लाइफ के लिए कुछ कर रही हो? उसने रियलाइज किया, हर दिन 7 सेकंड का विजुअलाइज करना अच्छी बात है, लेकिन एक्शन के बिना ड्रीम हाई रह जाता है। उसने अपनी डायरी उठाई और अपने गोल को तोड़कर छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में लिखा। एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म चूज करना, मोबाइल माइक ऑर्डर करना, फर्स्ट 3 एपिसोड के टॉपिक सोचना, एक लोगो बनवाना, इंस्टाग्राम पर इंट्रो वीडियो डालना। वो दिन था संडे और उसने डिसाइड किया, हर रविवार को वो यूनिवर्स को एक्शन के रूप में जवाब देगी। उसने उस दिन अपना पहला ऑडियो रिकॉर्ड किया। कोई परफेक्ट स्टूडियो नहीं था, कोई प्रोफेशनल माइक नहीं, बस उसका दिल, उसकी आवाज और वो एनर्जी जो उसने मैनिफेस्ट की थी। ऑडियो भेजने के 48 घंटे के अंदर ही उसे फर्स्ट रिस्पॉन्स आया, हे शिवानी, वी लव्ड योर वॉइस, वुड यू लाइक टू फीचर इन आवर मेंटल हेल्थ कैंपेन फॉर यूथ? वो पल उसकी मेहनत का पहला फल था। सीख, मैनिफेस्टेशन का आधा हिस्सा सोचने में है और आधा हिस्सा चलने में। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज देता है, बट आप उन्हें पकड़ोगे या नहीं, ये आपके एक्शन पर निर्भर करता है। विजुअलाइज करो, लेकिन साथ में स्टेप्स भी लो। अब शिवानी को रियलाइजेशन हुआ कि जब आप एक्शन लेते हो, यूनिवर्स और अपॉर्चुनिटीज भेजता है। पर एक बात अब भी बाकी थी। क्या वो दूसरों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रही थी? आई अगली महत्वपूर्ण सीख। लर्निंग 9। अपनी एनर्जी बचाइए, दूसरों की नेगेटिविटी आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर सकती है।
हर किसी को खुश करते करते आप यूनिवर्स का कनेक्शन खो देते हो। एक दिन शिवानी एक फैमिली इवेंट में गई। वहाँ लोग उसी पुराने अंदाज में पूछने लगे, अभी भी घर पे ही हो? कुछ काम ढंग से कर नहीं रही? पॉडकास्ट? कौन सुनता है ऐसे शो? उसने चुपचाप मुस्कुरा दिया। पार अंदर से उसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। अगली सुबह उसने फील किया, उसका विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं था, अफर्मेशंस कमजोर लग रही थी। उसने अपने मेंटोर से बात की। मैं सब सही कर रही थी, पर अब सब डल सा लग रहा है। मेंटो ने सिर्फ एक लाइन बोली, You're protecting your dreams, but are you protecting your energy? अस रात शिवानी ने अपने चारों तरफ बाउंड्रीज खींच लीं। हर किसी को अपने सपने बताना बंद कर दिया। अपने समय और स्पेस को सेक्रेड माना। जो लोग हमेशा डाउट करते थे, उनसे दूरी बनाई। और हर सुबह खुद से पूछने लगी, आज मैं किन इमोशंस को अलाउ कर रही हूँ? एक हफ्ते में उसकी एनर्जी वापस ग्लोइंग होने लगी। विजुअलाइजेशन एफआईआर से स्ट्रांग हो गया, इंस्पिरेशन एफआईआर से फ्लो करने लगा। और टैब शिवानी ने समझा, नेगेटिव लॉग मैनिफेस्टेशन को स्लो नहीं करते, वो उसे रुकवा देते हैं। सीख, आपकी एनर्जी आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। उससे बड़ी कोई करेंसी नहीं, ना पैसे, ना कॉन्टैक्ट्स, ना टैलेंट। अगर आप अपनी एनर्जी बचा नहीं सकते, आप कोई भी ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब शिवानी ने अपने अंदर की फ्लेम को प्रोटेक्ट करना सीख लिया था। और अब वक्त था फाइनल लीप लेने का, जहां वो मैनिफेस्टेशन के उस मुकाम पर पहुंचेगी, जहां सिर्फ सोचने या एक्शन से नहीं, पूरे आत्मविश्वास से कह सकेगी, अब मैं वो बन चुकी हूँ। लर्निंग 10। जब आप खुद को बदल देते हैं, तो दुनिया को बदलने की जरूरत ही नहीं रहती। मैनिफेस्टेशन का अंतिम चरण है बीइंग। मैनिफेस्टेशन तब पूरी होती है, जब आप वो बन जाते हैं जो आप मांग रहे थे। शिवानी अब डेली विजुअलाइजेशन करती थी, अलाइंड एक्शन लेती थी, सेल्फ वर्थ स्ट्रांग थी, और उसकी एनर्जी अब इतनी क्लियर हो चुकी थी कि वो अपनी रियलिटी को बदलते हुए देख रही थी। लेकिन एक रात, जब वो अपने हीलिंग पॉडकास्ट का दूसरा सीजन प्लान कर रही थी, तभी उसने एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं अब भी सिर्फ सक्सेस अट्रैक्ट कर रही हूँ, या मैं खुद सक्सेस बन चुकी हूँ? वो पल असाधारण था। शिवानी ने अपनी आंखें बंद की। इस बार कोई विश, कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, बस एक एहसास था, मैं अब खुद में पूरी हूँ। उसने देखा, वो लड़कियां जो उसे मैसेजेस भेज रही थी, आपकी आवाज ने मुझे पैनिक अटैक से उबारा, आपके ऑडियो ने मेरी रातें आसान कर दी। शिवानी को अब समझ में आया, उसने अब यूनिवर्स से मांगना बंद कर दिया था। वो अब यूनिवर्स के साथ चल रही थी। अब उसे कोई डेडलाइन नहीं चाहिए थी, कोई प्रूफ नहीं चाहिए था कि मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, क्योंकि अब वो खुद अपनी मैनिफेस्टेशन थी। उसने उस दिन एक नोट लिखा अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, मैं अब कुछ मांगती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही वो एनर्जी बन चुकी हूँ जिसे मैं पाने की कोशिश कर रही थी। उस रात उसने पहली बार 7 सेकंड मैनिफेस्टेशन नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसके अंदर जो शांति थी, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। फाइनल सीख, मैनिफेस्टेशन का आखिरी पड़ाव मांगना नहीं होता, बल्कि बन जाना होता है। जब आप अपनी एनर्जी, थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को उस इंसान के जैसा बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तब यूनिवर्स को कुछ भेजने की जरूरत ही नहीं होती। वो सब कुछ आपकी रियलिटी में खुद ब खुद उतरने लगता है। अब शिवानी अपनी मैनिफेस्टेशन को लिख नहीं रही थी, वो अब उसे जी रही थी। उसने बदलकर दुनिया को बदल दिया। अब बारी आपकी है, शिवानी की तरह अपने अंदर उस जादू को जगाने की। यूनिवर्स बाहर नहीं, आपके अंदर है, और आपकी हर सोच, हर भावना, हर यकीन उसी की भाषा है। आज आपने शिवानी की पूरी जर्नी देखी, एक साधारण लड़की जो खुद पर विश्वास करना भूल चुकी थी, और फिर सिर्फ 7 सेकंड विजुअलाइजेशन से अपनी पूरी जिंदगी बदलने निकल पड़ी। उसने भी डर झेले, लोगों की बातों में आई, खुद पर शक किया, बार बार रोई, रुकी,
लेकिन फिर भी एक काम रोज करती रही, अपने अंदर की आवाज को सुनती रही। शिवानी की कहानी कोई काल्पनिक फेरी टेल नहीं है। ये आप जैसे लाखों लोगों की कहानी है, जो खुद को खो चुके हैं और फिर से खुद को पाने की कोशिश में हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, यूनिवर्स मेरी नहीं सुनता, मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है, तो शिवानी की तरह बस 7 सेकंड के लिए खुद को इमेजिन करिए उस वर्जन में, जो सफल है, शांत है और पावरफुल है। बस 7 सेकंड रोज। ना तो आपको परफेक्ट रूटीन चाहिए, ना एक्सपेंसिव जर्नल, ना मोटिवेशनल गुरु। बस आपका खुद से जुड़ना, आपकी एनर्जी का साफ होना और आपकी सोच का मजबूती से एक दिशा में चलना। अब बारी आपकी है। शिवानी की तरह आप भी एक वॉइस बन सकते हो, खुद के लिए और इस दुनिया के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी क्लैरिटी, इंस्पिरेशन या हीलिंग मिली हो, तो कमेंट्स में एक लाइन जरूर लिखना, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले शनिवार को यानी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, जो आपके अंदर के डर को जड़ से खत्म करती है। द सीक्रेट बाय रांद बायन, मैनिफेस्टेशन का असली आधार। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आपका कल बनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए 7 सेकंड खुद के लिए निकालना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।